हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग सेमीकंडक्टर का एक क्वेश्चन रह गया था। प्रीवियस वीडियो में सेमीकंडक्टर सारे कवर किए टॉपिक, एक रह गया था डिराइव द रिलेशन बिटवीन अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी। ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता है। मार्च 15 में भी आ चुका है, मार्च 24 में भी आ चुका है महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में फिजिक्स के। तो यही लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। डिराइव द रिलेशन बिटवीन अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी। तो इसमें आपको पहले डेफिनेशन लिखना होगा दोनों का, उसके बाद रिलेशन करना है। ठीक है। तो अल्फा डीसी क्या होता है? डिफाइन एज अ रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू इमिटर करंट। जो आपके पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो रेशियो मतलब कलेक्टर करंट बनता है, बेस करंट बनता है, एमिटर करंट बनता है, उन्हीं करंट जो बनता है उनके रेशियो को, कलेक्टर टू एमिटर करंट के रेशियो को हम लोग अल्फा डीसी बोलते हैं। नॉर्मल ट्रांजिस्टर जो यूज में आता है वहाँ पे अल्फा डीसी की जो रेंज बनती है वो 0.92 से 0.98, इस रेंज के ट्रांजिस्टर को मार्केट में यूज किया जाता है। ठीक है। तो याद रखिए कलेक्टर टू एमिटर करंट के रेशियो को बोलाते हैं। वैसे ही होता है बीटा डीसी, जो कि रेशियो किसका होता है? कलेक्टर टू बेस करंट का होता है। कलेक्टर टू बेस करंट का होता है। तो इसका रेंज क्या होता है? 20 टू 200 के बीच के रेंज का यूज किया जाता है, जो भी आपको मार्केट में यूज होता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स में। तो हमें करेक्ट जो ट्रांजिस्टर के प्रिंसिपल से पता है कि कलेक्टर जो एमिटर करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होता है। ठीक है। तो हमें क्या करना है? इसी फॉर्मूले का यूज करके इस डेरिवेशन को सॉल्व करना है। इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे बाय कलेक्टर करंट, दोनों ही साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो आईसी लिख देंगे, राइट हैंड साइड में भी आई के नीचे आईसी हो जाएगा और आईसी बाय आईसी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1। अब हमें देखिए, आप यहाँ पे डेफिनेशन में देखिए, आईसी बाय आई ये क्या होता है? अल्फा। यहाँ लेकिन क्या दिया है? आई बाय आईसी। तो हमें पूरे जो इसका है पॉइंट है, इसका हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो आईसी बाय आई हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा? 1 बाय अल्फा डीसी। वैसे ही आईसी बाय आई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बीटा। तो यहाँ पे लिख दिया बीटा। ठीक है, रेसिप्रोकल लिया 1। ऐसे ही अब बारी बारी से आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली ये यहाँ से यहाँ सॉल्व कर दिया, लेकिन इसको सॉल्व भी करना है। तो 1 बाय अल्फा, फिर मैं क्या करूँगा? बीटा का मल्टीप्लाई 1 में, तो बीटा डीसी हो जाएगा। और बीटा इंटू है कुछ नहीं है तो 1, तो बीटा डीसी हो गया। तो ऐसे आ गया। अब इसका फिर रेसिप्रोकल ले लो, तो अल्फा डीसी ऊपर चला जाएगा, ये बीटा डीसी भी ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस बीटा डीसी नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका आ गया फॉर्मूला फॉर अल्फा डीसी। अब इसी तरह इसी इक्वेशन का फिर से आप यूज करो। अब यहाँ पर हमने क्या किया? ये +1 है, इसको इस तरफ ला दिया, तो ये हो जाएगा +1 यहाँ आ गया, तो 1 बाय अल्फा, और ये +1 यहाँ पे, तो क्या हो गया? माइनस। अब अल्फा का 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस अल्फा डीसी हो जाएगा, और अपॉन में दोनों में क्या आ जाएगा? अल्फा डीसी। अभी हमको क्या चाहिए? अल्फा भी डीसी है, यहाँ पे बीटा डीसी चाहिए, तो बीटा डीसी का क्या कर? रेसिप्रोकल कर लो, तो बीटा डीसी ऊपर चला जाएगा, ये अल्फा डीसी ऊपर चला जाएगा, और माइनस अल्फा नीचे आ जाएगा। तो इस तरफ से दोनों के रेंज आ गए। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, बीटा डीसी का वैल्यू जो भी बीटा हम लोग यूज करते हैं उसको इस रेंज के ट्रांजिस्टर के लिए यूज करते हैं, इस रेंज में। और जो इनका लिए होता है ट्रांजिस्टर में यूज होता है जो अल्फा डीसी, उसकी वैल्यू ये से ये रेंज में थे। ये एमसीक्यूज के लिए भी आप याद रखो। ये बोर्ड एग्जाम में अल्फा डीसी का डेफिनेशन 1 मार्क के लिए, बीटा डीसी का डेफिनेशन ½ मार्क के लिए, दोनों मिला के 1.5 मार्क का रहता है ऐसे, और 1.5 मार्क की आपकी सॉल्विंग होती है, या कभी कभी 2 मार्क की सॉल्विंग होती है, और दोनों डेफिनेशन को ½ मार्क के लिए पूछा जाता है। तो 3 मार्क का लेकिन क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो ये मार्च 15 में भी आ चुका है और इसी साल मार्च 24 में भी आया, तो हो सकता है अगले साल फिर से आ जाए। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस फॉर्मूले का जरा ध्यान देना, लास्ट क्लास में बताइए, ये फॉर्मूला याद रख लेना। इसका एक न्यूमेरिकल बचा है, वो मैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगा। ठीक है। थैंक यू।